हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, जो कि सबसे पहले मैंने इन्वायरमेंट की बात कर ली, जो एटमॉस्फेयर में आपकी लेयर्स वगैरह होती है उनके सारे बारे में बात कर लिया। उसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में भी बात कर लिया। अब बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कितना भी यूटिलाइजेशन करेंगे, कितना भी यूज़ करेंगे, लेकिन वो रिकवर हो जाते हैं। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी, वो एक आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाटर आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एयर आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। लेकिन जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन रिन्यूएबल हैं। आप इनको यूज़ करेंगे तो एक टाइम पे ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ये आज देखेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देख लेते हैं। दीज आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट डिप्लेटेड एंड कैन बी रिप्लेनाइज्ड अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर इट uses and consumption. Some of the example of renewable resources are solar, wind, geothermal, hydropower and biomass energy. तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये रिप्लेनाइज्ड हो जाते हैं अगेन एंड अगेन। जितना भी हम इनको यूज़ करेंगे ये रिप्लेनाइज्ड होती चली जाएंगी। जितना भी हम इनको जितना भी हम इनका यूज़ करेंगे उतना ये हमको मिलती जाएंगी, ठीक है। तो जो एनर्जी हमारी रिन्यू हो जाती है, मतलब हम उसको खर्च करते हैं दूसरे दिन फिर हमें वो मिलती है, वो होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि आपको सोलर एनर्जी होती है, जैसे सनलाइट आती है वो आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। आप उसका कितना भी यूटिलाइजेशन करें वो कभी ख़त्म नहीं होती। जब जब सूरज की किरणें उस पर पड़ेंगी तब तब आपको वो रोशनी देगी, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जिसकी बात किया मैंने सोलर एनर्जी की, तो पहला ही देख लेते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में देख लेते हैं, इट इज़ बेसिकली द एनर्जी दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सन। It is also considered as the most vital source of energy for life. दूसरा पॉइंट है इसका, द सोलर एनर्जी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज लाइक जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग वाटर एंड कुकिंग etc एक्सेट्रा। जो सोलर एनर्जी होती है बेसिकली एक तरह की एनर्जी होती है जो कि सूरज से हमें मिलती है, और इसके बहुत सारे इसका जो सोर्स है, लाइट सोर्स है, उसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर लेते हैं सोलर एनर्जी को। जैसे कि जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी भी हम इससे जनरेट करते हैं हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स के द्वारा, ठीक है। वाटर को भी हीट कर सकते हैं, कुकिंग के टाइम पे भी हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। बाकी जो भी आपके सुविधा के लिए आपके घर में जो भी चीज़ें हैं हम सोलर एनर्जी से यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इसका हमें कोई चार्ज नहीं पड़ता, ये प्रॉपर फ्री होती हैं। इसका कोई डिसएडवांटेज जो है एक होता है जो कि कॉस्टली होता है, लेकिन इसका एडवांटेज में अगर बात करें तो पहली चीज़ तो ये फ्री आपको मिलता है इन्वायरमेंट की तरफ से, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इससे कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं होता है। तो सोलर एनर्जी आपकी बेस्ट एनर्जी होती है लाइफ के सर्वाइवल में, ठीक है। और सोलर एनर्जी जो होती है ये आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है। ये रिन्यू होती रहती है, ये ख़त्म नहीं होगी। जब तक लाइफ है, जब तक दुनिया है, तब तक ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में दूसरी है विंड एनर्जी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पवन चक्कियाँ बनी होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो रोटेट करती हैं, उसके अंदर जो है मोटर लगी होती है, ठीक है। तो टरबाइन लगा होता है जिसको कहते हैं। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वो भी प्रॉपर आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, क्योंकि एयर आपकी परमानेंट चलती रहती है, और उस केसेस में आप जो है विंड लगा के आप जो है एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि विंड एनर्जी में जो आपकी पवन चक्की वगैरह लगी होती हैं वो क्या होता है, हवा के वेग से वो राउंड करती हैं। जब वो राउंड करती हैं तो उसके अंदर लगा जो टरबाइन होता है वो भी रोटेट होता है। जब वो रोटेट होता है तो उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और आप उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है,
और दूसरी चीज़ वो कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है। तीसरी चीज़ ये आती है कि उसका एक डिसएडवांटेज है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो विंड एनर्जी में आप ये लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपकी जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, द वर्ड ऑफ जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। तो जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, क्योंकि जो ज़मीन है आपको पता है कि उसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो उसकी हीट से, उसके टेम्परेचर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करते हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी। ये भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। जो आपका नेक्स्ट है वो है हाइड्रो पावर एनर्जी। आपका नाम से ही पता चल रहा होगा, हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और वाटर के पावर से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर एनर्जी, ठीक है। जो हम पानी का यूज़ करके जो है एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स और फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स आल्सो possesses a lot of potential to generate renewable and sustainable form of energy। दूसरा पॉइंट है, in this basically the kinetic energy of flowing water in converted into electrical energy with is then used in household etc, ठीक है। तो जो आप देख रहे होंगे, जो डैम्स वगैरह हमारे बनाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए, जैसे कि पहाड़ों के पास जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी, आपका बारिश का जो पानी होता है वो स्टोर किया जाता है डैम्स के माध्यम से, ताकि वो छोटी छोटे रिवर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके सिंचाई के लिए। तो जो डैम बने होते हैं वहाँ पे पूरा पावर प्लांट लगाया जाता है, उसमें जो है आपका पूरा सिस्टम फिट किया जाता है, ठीक है। मोटर वगैरह फिट की जाती है, जो कि जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। फिर जो वाटर है जो डैम में स्टोर किया गया उसको धीरे धीरे छोड़ा जाता है, तो उसके प्रेशर से उसके डायनमो जो होता है उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो राउंड करता है। जब वो राउंड करता है देन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर एनर्जी। जो कि पानी से आपकी एनर्जी बनती है वो होती है आपकी हाइड्रो पावर एनर्जी, ठीक है। जो कि बेसिकली जो आपका जो पानी का वेग होता है वो जब डायनमो के ऊपर पड़ता है तो डायनमो हाई स्पीड से रोटेट होता है, और इलेक्ट्रिक उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हम यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट, ये पूरी तरह से आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। फिर नेक्स्ट आता है आपका बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी देख लेते हैं। बायोमास एनर्जी इज़ द एनर्जी जनरेटेड बाय यूजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट एंड वुडी फ्यूल्स, म्यूनिसिपल सॉलिड्स वेस्ट etc। बायोमास एनर्जी, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि गांव में कुछ लोग पहले प्लांट लगाते हैं थे, जैसे कि गोबर गैस वगैरह जो बनाते थे, ठीक है। तो वो क्या होता था, जो भी हमारे वहाँ बुफैलो काऊ वगैरह पली होती थी उसका जो वेस्ट होता है जैसे कि गोबर, तो उसको हम लोग क्या करते थे, एक जगह इकट्ठा करके उसको सड़ाते थे। उसके बाद जो है उसकी एनर्जी जो हम लोग यूज़ करते थे, तो उस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि हमारे पास वेस्ट की कमी नहीं है, प्लांट्स की कमी नहीं है, जो है आप उससे इस इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हो। तो ये आपके जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सॉरी। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आपको पता चल रहा है, नॉन मीन्स नहीं, रिन्यूएबल मीन्स रिन्यू होने वाले रिसोर्सेज जो कभी रिन्यूएबल नहीं होंगे, मतलब आप उनको यूज़ करिए ख़त्म हो जाएंगे, देन आपको वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाइड्रो पढ़ा, सोलर पढ़ा, बायोमास पढ़ा, ये विंड एनर्जी पढ़ा, ये आपको परमानेंटली इन्वायरमेंट आपको दे रहा है, ठीक है। वो आपकी कभी नहीं ख़त्म होंगी, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके ख़त्म हो जाएंगे, और ये कई सालों लग जाते हैं, हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं इसका रिन्यू होने में, ठीक है। तो
ये एक हिसाब से आपकी लाइफ में ये रिन्यू नहीं हो पाते, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला गया। आपने यूज़ किया और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच वन डिप्लेटेड cannot be replenished into short duration. Thus the speed of consumption of such resources should be reduced so that they can be used for a longer of time। ठीक है। जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीकेटेड नहीं होते, एक बार डिप्लीटेड हो गए वो दोबारा रिप्लेनाइज्ड नहीं होंगे। कैन नॉट बी रिप्लेनाइज्ड इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब वो शॉर्ट टाइम में आपके रिन्यू नहीं होते हैं, वो बहुत लंबे समय के लिए होते हैं। जब भी प्रलय आएगी आपके पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे दबेंगे, उसके बाद लाखों साल तक जब वो दबे रहेंगे तो एक टेम्परेचर मेंटेन होगा जिसकी वजह से उस वेस्ट से जो है आपके सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो इसीलिए लिखा गया है शॉर्ट ड्यूरेशन। ये रिप्लेनाइज नहीं हो सकती हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में। ठीक है, ये ख़त्म हो गई तो आपको नहीं मिलेंगी। फिर जितनी स्पीड से आज की डेट में यूज़ हो रही हैं चीज़ें, जैसे पेट्रोल ले लो, दिन भर में कईयों हज़ार टन लीटर पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन है, लेकिन वो ख़त्म हो रहा, वो रिन्यू नहीं होगा। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ रहा है। आप उसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन एक लिमिट तक, उसकी लिमिट निश्चित है, उस लिमिट पे वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर। ठीक है, कुछ आपको जो है कॉमन एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, नेचुरल गैसेस ये भी ख़त्म होनी, ऑयल्स ये ख़त्म होने, कोल आपका जो कोयला है वो भी आपका एक समय पे ख़त्म हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, साल्ट्स वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, दीज रिसोर्सेज जनरली आर फॉर्म्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर एंड हैंस आर आल्सो कंसीडर एज नॉन सस्टेनेबल। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला कि ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में रिन्यूएबल नहीं होंगे, इनके लिए जो है बिलियंस ऑफ ईयर्स आपको देना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं रिप्लेनाइज्ड होंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं होते हैं, तो इसको कंसीडर कर दिया गया है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएट प्रॉब्लम, ये जो टॉपिक है ये नेक्स्ट टॉपिक है और ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा। तो आपको पता चल गया होगा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वीडियो लेक्चर के बाद रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में जो है डिफरेंस आपको मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।